हास्य व्यंग हुआ करते थे और आज भी वही परंपरा है। बोला थोड़ा बेस गालो माई तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी। तकिया कहती है राम जी से मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी। और कहती क्या है, एक भाई पेड़ कहे, ऐसी गाली हुआ करती थी पहले, ऐसी मजाक सखियां करती है। एक भाई पेड़ कहे और एक कहे कारी, बता देख काहे कारी, सतिया कहती है कि एक भाई गोरा क्यों है, एक क्यों काला है। इसके माने कुछ दाल में काला है। इस तरह के हास्य व्यंग हो रहे हैं। और कहती है ये बूढ़ा बाबा के, मान लो चाहे नंद बाबा हो चाहे दशरथ जी हो, अब बूढ़े थे सभी। ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, मेरे बाल पके हुए। ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, अरे तेखन में पाकर, सतिया कहते हो तेखन में पाकर, और खाए भर थारी, बता देत काहे कारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी और कैलन होशियारी। एकता परत पर, एकता परत पर, तीन तीन नारी, सता सता लोगों देत काहे कारी, सता सता। कहे से नेह लगा मन में बिचारी, मन में बिचारी, मन में बिचारी। और कहते हैं भगवान बुरा न मानना, अब सब लागे, अब सब लागे तुम्हारी अरसराज अरसारी, बता बता काहे देत कारी, बता बता बोलिए बाके बिहारी लाल की।
प्रकार से जब यह विवाह संपन्न हुआ हमारे लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु का, इस प्रकार से यह जब प्रमुख विवाह है जो हमारे गोविंद का है, ऐसे ही अपहरण करके करना पड़ा था। दूसरा विवाह इनका जो है एक सत्राजित नाम के राजा थे। चली आ रही है जो अब यहाँ पता यही चली आ रही है। गराज जाने कहाँ जाए, गराज जा जाने कहाँ रहे। हाँ ले वो चलो अमरूद चलो खाओ जाता है चलो। इस प्रकार से जो सत्राजित नाम के राजा थे, उनके एक मणि थी जो श्यामंतक मणि के नाम से जानी जाती थी। उस मणि का कार्य था कि प्रतिदिन जो है 8 भार सोना प्रदान करना, और उस मणि को सत्राजित नाम के राजा अपने गले पर धारण किए रहते थे। एक बार उसी मणि को धारण किए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने देखा कि यह तो श्यामंतक मणि जो है, यह अगर इसको हमारे राज्य पर रख दी जाए तो जब इतना सोना वो हमको प्रतिदिन देगी तो इसे राज्यकोष का पालन पोषण होता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये मणि हमें प्रदान कर दें, तो सत्राजित राजा ने कहा कि यह मणि हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितना परिवार है? तो उन्होंने कहा मेरे एक कन्या है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरा एक भाई है जिसका नाम प्रसेन है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा छोटा सा परिवार है, इतना बड़ा ये जो श्यामंतक मणि इतना प्रतिदिन सोना आपको दे रही है, तो इसको आपको रखने से क्या लाभ है? इधर अगर रख जाएगा तो राजकोष की तरफ से पूरी प्रजा का पालन पोषण होता रहेगा। उस मणि को उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि एक बार उनका भाई प्रसेन जो है उस मणि को धारण करके वन की ओर गए तो वहां एक सिंह मिल गया और प्रसेन नाम के उनके भाई को सिंह ने मार डाला और वो मणि हाथ में लिए तो उधर से जामवंत एक जो भगवान के समय में राम के त्रेता में थे, तो वही जामवंत उस रास्ते से निकले और उन्होंने सिंह को मार करके वो मणि अपने पास कर लिया और जा करके गुफा में अपने प्रवेश कर गए। अब इधर सत्राजित नाम के राजा को जब यह सुनने को मिला कि हमारे भाई को इस तरीके से मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सीधे कृष्ण को कहना शुरू किया कि यही इस मणि को मांग रहे थे और इस मणि को न देने से हमारे भाई प्रसेन को मार करके इन्होंने मणि ले ली। यह कलंक कन्हैया को लग गया। उन्होंने उसी समय गर्गाचार्य जी से कहा कि यह तो कलंक हमें बहुत मिथ्या लग रहा है। तो उस समय यही बात उनसे गर्गाचार्य जी ने कहा कि हो सकता है कुछ ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत हुए हों और
यह कलंक आपको ऐसा तो नहीं है कि कलंकित चंद्रमा को अवलोकन कर लिया हो तो उसकी वजह से आपको कलंक लग गया हो। जैसा कि बताया जाता है, आप भी साल में एक वर्ष जो कुंचौथ का चंद्रमा होता है उसको कलंकित होने के कारण उसको लोग उस दिन नहीं देखते। तो वही बात गर्गाचार्य जी ने बताया कि हो सकता है कि आपने चंद्रमा का अवलोकन किया हो तो उस वजह से आपको कलंक लगा हो। इस प्रकार से भगवान बहुत चिंतित हुए और वहां पर गए जहां प्रसेन मरे हुए पड़े थे, तो देखा कि वहां सिंह के पैरों के चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखते देखते जब आगे देखा तो एक जामवंत जो रीछ होता है पशु, उसके चिन्ह बने थे। तो उन चिन्हों को देखते देखते उसी गुफा की ओर गए और जब अंदर प्रवेश किया तो उस मणि को लिए जामवंत जी बैठे हुए थे। जामवंत ने जब ही भगवान को देखा कृष्ण को, तो जामवंत और कृष्ण का युद्ध होने लगा उसी गुफा के अंदर, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जामवंत भयभीत हुए। वो बात उनको याद आई जब त्रेता में लंका में विजय प्राप्त करके भगवान राम आए थे, तो सबसे पूछा गया कि आपकी कोई लालसा, तो किसी ने कहा हमें आपकी भक्ति मिल जाए, किसी ने कहा आपके चरणों के दर्शन मिल जाए। लेकिन जब जामवंत से पूछा गया था तो जामवंत ने कहा था कि मेरे बराबरी का अभी तक कोई योद्धा नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके दो दो हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा कि स्वामी और सेवक का युद्ध कभी नहीं होता। अगर तुम्हारी ये लालसा है तो मैं द्वापर में जब कृष्ण स्वरूप में अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा यह अरमान मैं पूरा कर दूंगा। तो वही युद्ध जब इनका होने लगा और भगवान कृष्ण ने उसको इस ढंग से परास्त किया, तो उसको वो बात याद आ गई कि मैं समझ गया, तुम वही हो राघव, राम कृष्ण के रूप पर अवतरित हुए हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और जामवंत ने कहा कि मेरे एक कन्या है जामवंती नाम की, तो उस कन्या को आप ले लीजिए। इस प्रकार से उनका जामवंती के साथ विवाह हुआ। अब इधर जब वो पता लगा, वो मणि लेकर सत्राजित राजा के यहाँ कृष्ण ने कहा कि ये मणि आपकी प्राप्त हुई है, इसको ले लीजिए। तो सत्राजित ने अपनी गलती महसूस करते हुए क्षमा याचना किया भगवान से और कहा कि मेरे एक कन्या है सत्यभामा नाम की, जिसके साथ मैं आपको यह आग्रह करूंगा कि पाणी ग्रहण संस्कार कर लें, और मुझे अब मर नहीं चाहिए, मणि आप ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे ये मणि नहीं चाहिए, ये जो है अपनी कन्या को दे दीजिए, मुझे इसकी कोई अब जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उनका एक विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अब आगे बढ़े अर्जुन और कृष्ण जब वहां पर पहुंचे तो एक सांवली सूरत की एक कन्या बैठी हुई थी जो तपस्या कर रही थी। तो भगवान कृष्ण जब पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप तपस्या किस कारण से कर रहे हैं, उसको अवगत कराइए। तो उस कन्या ने कहा मेरा एक संकल्प है कि मेरा पाणी ग्रहण संस्कार जो है कृष्ण के साथ हो, इस कारण से मैं यह तपस्या कर रही हूं। तो अर्जुन ने वहां पर मंत्र पढ़ दिया और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार उस कन्या के साथ हो गया। इस प्रकार से ये 8 विवाह इनके ये हुए। अब एक राजा जो था जिसको आप जानते हैं भौमासुर, उसने अनेक कन्याओं को अपहरण करके बंदी गृह में बंद कर रखा था।
उसका लक्ष्य था कि हम 20,000 से ऊपर कन्याओं को इस कैद खाने में कैद कर लेंगे। अब वो कन्याएं बहुत पीड़ित थी। उन्होंने किसी तरीके से संदेशा दिया भगवान कृष्ण को कि इस प्रकार से हम बंदी गृह में बंद हैं। भगवान कृष्ण ने कहा समय आने पर भी तुम्हारा कल्याण होगा, और जाकर के वहां पर भौमासुर का वध किया और उन कन्याओं को ला करके, देखिए वहां पर एक बहुत विशेष बात यह है कि अब वरण उन कन्याओं के साथ करेगा कौन? स्थिति तो ये बन गई, अब समाज उनको स्वीकारेगी भी नहीं कि भाई ये बहुत दिन तक बंदी गृह में बंद रही हैं, इनको अपहरण हो चुका था, तो समाज अवहेलना की दृष्टि से उनको देखेगी। तो उस अवहेलना को और उस समाज की विकृता को बचाने के लिए उनको भगवान ने ही स्वीकारा था। ये ऐसे इस प्रकार से इन कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार जो है उन्होंने किया था। अब स्थिति ये हुई, इस प्रकार से उस भौमासुर का कल्याण किया। आगे चल करके एक बार नारद को भी यह उत्पन्न हुआ मोह कि यह इतनी गोपिकाओं के साथ, देखिए सोई जाने यही देह जनाई, जानता तो उनको वही है जिसको जनाते हैं। अब मोह तो भ्रम तो बड़े बड़े लोगों को हुआ है, तो देवर्षि नारद जैसे लोगों को भ्रम हुआ कि यह कृष्ण जो है इतनी गोपिकाओं के साथ रहता है, ये भगवान हो सकता है। तो वहां पर पहुंचे और देखा, एक दृश्य ये देखा कि जिस ग्रह से नजर पड़ती थी उसी ग्रह से कृष्ण का स्वरूप निकलते हुए दिखाई पड़ रहा था। और यह जब दृश्य देख करके उनको यह विश्वास हुआ कि यह एक नहीं अनेक स्वरूप हैं और देखने में एक रूप है। तो वहां पर जाकर के क्षमा याचना की कि मुझे एक यही भ्रम हुआ था कि आप इतनी रानियों के साथ रहते हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा तो वास हर जगह है, इस तिनके में भी है, इस कण में भी है, इस जगह भी है, उस जगह भी है। तो यह दृश्य जब कृष्ण का देखा हमारे देवर्षि नारद ने, तो देवर्षि नारद को यह भ्रम दूर हो गया। अब कृष्ण ने कहा बताइए क्या आने का आपका रहस्य रहा? उन्होंने कहा वहां कब पधार रहे हैं, पांडव विजयी हुए हैं और वो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, तो वहां आपको तो भी आना चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन उनको यह पहले ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने हर राजा को जीत लिया है क्या? अगर राजसूय यज्ञ इस शर्त पर हो सकती है कि इस भूमि पर उनके लड़ने वाला कोई दूसरा वीर न हो, तब तो राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। और तुम बगैर निर्णय पांडव लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है केवल जो मगध नरेश है जरासंध, उनसे भर हम विजय प्राप्त नहीं किया, बकाया हमने सब राजाओं को परास्त किया है और उनको अभी हम परास्त नहीं कर पाए। तो भगवान कृष्ण ने जरासंध का मर्दन करने के लिए वहां पर गए और अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ पहुंचे और योगियों का संतों का वेश बनाया हमारे कन्हैया ने। और यह अर्जुन और भीम और जरासंध के यहाँ पहुंचे तो जरासंध से कहा कि हम ब्राह्मण लोग आए हैं, संत लोग, हम आपसे कुछ भिक्षा की याचना लेकर आए हैं। जरासंध ने कहा कि जब से मैंने कृष्ण को परास्त किया है तब से ब्राह्मणों के प्रति मैंने ब्राह्मणों को बैठाला था और उनसे ये मैंने कहा था कि अगर मैं इस बार भी विजय प्राप्त नहीं करता हूं
कृष्ण से तो सारे ब्राह्मणों को कत्लेआम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, सर काट दूंगा। और अगर मैं विजय प्राप्त करता हूं तो तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए कि मैं मार तो सकता हूं जरासंध को, लेकिन अगर मैं मारता हूं जरासंध को तो वो ब्राह्मण की हत्या कर देगा। ये अगर इसको परास्त करता हूं तो ये हत्या कर देगा उनकी पहले। तो भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हमारी बहुत है, और अगर आप याचना के रूप में आए हैं तो बोलिए क्या मांगना चाहते हैं। तो कृष्ण ने कहा हम 3 संत हैं, योगी हैं, इन तीनों में आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हम युद्ध मांगने आए, हमको युद्ध दीजिए। जरासंध ने कहा ये ब्राह्मण है, संत हैं और मांग युद्ध नहीं है, ये निश्चय ही कोई दूसरे हैं। तो उन्होंने कहा पहले आप प्रकट करिए। इतने में भगवान कृष्ण ने हंस दिया। तो उनकी पहचान हंसी से होती थी। तो उन्होंने कहा हमने आपको कहीं देखा है? कृष्ण ने कहा हम लोग संत हैं, महात्मा हैं, हजारों जगह जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूर्ण परिचय दीजिए अपना। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं, और ये है जो मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये अर्जुन हैं, दाएं तरफ जो खड़े हैं ये भीम हैं। अब इनमें से 3 में जिससे भी युद्ध करना हो उससे आप युद्ध करिए। तुमने कहा है कि जो मांगोगे मैं दूंगा, तो अपने वचनों को सार्थक करने के लिए इनसे किसी से भी युद्ध आपको करना पड़ेगा। जरासंध ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा ये भगवान है, इनसे मैं लड़ सकता नहीं। अर्जुन इतना बड़ा पराक्रमी है, धनुर्धर है, अगर इनसे लड़ूंगा तो हो सकता है मैं मारा जाऊं। तो उन्होंने कहा मैं भीम से मेरा युद्ध होगा, क्योंकि तुम मुझसे परास्त हो चुके हो। तो कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखकर हंसे कि देखिए इतनी बार मैंने इसको परास्त किया तो उसको याद नहीं कर रहा, और एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैंने हार से निकाल लिया कि वो बात बार बार कह रहा है। कह ठीक है आपको लड़ना है तो आप उन्हीं से लड़िए। अगर अर्जुन से मैं लड़ नहीं सकता, अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, और मैं भीम से लड़ूंगा। तो भीम गर्व से फूल गए कि दोनों को रिजेक्ट कर दिया, और हमसे लड़ने के लिए यानी हमको श्रेष्ठ समझा जरासंध ने। तो उनको गर्व आया। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अभी जो है युद्ध तुम्हारा हम करा रहे हैं, तुम्हारा भी अहंकार चूर होगा, उसका तो मर्दन होना ही है। तो दोनों का युद्ध वहां होने लगा। जब युद्ध हुआ शाम तक, सुबह से युद्ध हुआ, बराबर उनका मल्ल युद्ध होने लगा। जरासंध इतना वीर था कि भीम की एक एक नस को उसने ढील कर दिया, और भीम अकुड़ाने लगे। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। सायंकाल जब युद्ध बंद हो जाता था, उन्होंने कहा कि इससे भैया ये वीर योद्धा है कि पहाड़ है, हम तो बहुत पीड़ित हैं, इससे तो हम लड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अभी आओ लड़िए। 3 दिन तक युद्ध हुआ, और भगवान की तरफ भीम देखते थे कि इस प्रकार से अगर युद्ध होगा तो ये हमको मार डालेगा, और ये कुछ भी नहीं इस पर विचार कर रहे। तो उन्होंने कहा आप मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने समझा कि अब जो है यह परास्त हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा जाइए, आज मेरे कहने पर जाइए। दोनों का युद्ध होने लगा, और भगवान कृष्ण ने भीम से कहा मेरी ओर देखिए। जो ही भीम ने देखा, एक तिनका उठा करके उसको बीच से अलग कर दिया भगवान कृष्ण ने। इस तरीके से जरासंध को भी अब वहां राजसूय यज्ञ उनका होने लगा, जिसमें कि पांडव लोग अपनी राजधानी स्थापित करने के पश्चात इस राजसूय यज्ञ
पर बड़े बड़े योद्धाओं को आमंत्रित किया। वहां कृष्ण भी पहुंचे और दुर्योधन भी पहुंचा, शिशुपाल भी पहुंचा। अब जब राजसूय युद्ध होने लगा तो वहां स्थिति ये हो गई कि उन्होंने कहा इस यज्ञ का भोग पाने वाला देवता कौन होगा। तो अर्जुन खड़े थे, उन्होंने कहा हमारे इस यज्ञ के जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो शिशुपाल ने गाली देना शुरू कर दिया कि इस ग्वालियारे को आप देवता मान रहे हैं। और वो 99 गाली प्रतिदिन देता था भगवान कृष्ण को। और उस दिन उसको यह होश नहीं रहा कि मैं कितनी गाली दे चुका, इतनी गाली दे रहा था शिशुपाल। तो उन्होंने कहा था जिस दिन 100 गाली 101 गाली हो जाएंगी उस दिन तुम्हारा निधन हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने वहां पर शिशुपाल का भी मर्दन कर दिया। अब इस प्रकार से वहां यज्ञ समारोह संपन्न होने रहा। अब इधर दुर्योधन और कर्ण वहां थे, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अगर यह राजसूय यज्ञ हुआ तो यह जो यज्ञ में कोई दान देने वाला होता है, कोई उस पर, तो कर्ण के हाथों में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना दान करते थे उससे भी और दुगना होता था। तो उन्होंने कहा कि अगर यह और दुर्योधन है हमारा प्रतिद्वंदी, तो ये हमारा दोनों लोग बर्बाद करने के लिए यह यज्ञ में यह कार्य करेंगे तो हमारी और बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से वह यज्ञ होने लगा। और हमारे कन्हैया जो थे उन्होंने ये कहा कि हम जितने भी इस यज्ञ पर जो प्रसाद पाएंगे तो हम उनका जो जूठे पत्तल हैं पैर पोंछेंगे और उनके जूठे पत्तल उठाएंगे। यह भगवान कृष्ण ने अपना भार लिया। उधर एक ऐसा निर्माण हुआ था कि जहां जल होता था वहां थल दिखाई पड़ता था, और जहां थल वहां जल। इस प्रकार से तो वहां दुर्योधन जो है जा रहा था तो उसको यह नहीं समझ में आया कि यह जल है कि थल है। तो जहां थल था वहां न जा करके वो जल में जो थल दिखाई पड़ रहा था तो उसी ओर जाने लगा, तो वो उस जल में गिर गया। तो द्रौपदी वहां महलों से देख रही थी, तो वो हंसकर कहने लगी कि अंधों के अंधा ही होता है। तो उस प्रतिशोध की भावना से वो युद्ध थी, महाभारत के रूप में भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार से कई एक लोगों को हमारे कृष्ण ने उद्धार किया। आइए अब हम जो है इस ओर चल रहे हैं जो सुखदेव जी ने यह बताया था कि राजा परीक्षित से कि अगर भगवान पर मन लगाया जाए, अपनी लग्न लगाई जाए, डोर लगाई जाए, तो इससे ही कल्याण होने वाला है। तो उन्होंने एक कथा सुनाना शुरू किया जो आज उपसंहार की कथा हुआ करती है, सुदामा का चरित्र। तो हम इस ओर आपको लिए चल रहे हैं। तो जिस समय वहां पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि एक ब्राह्मण का जो मन था वो भगवान के कृष्ण पर लगा रहता था। इस प्रकार से अब चर्चाएं तुम्हें हम बताएं कि जब भी आपको सुदामा चरित्र सुनाए गए होंगे, अपने अपने कहने का ढंग होता है कि सुदामा चरित्र किस प्रकार से कहा जाए। हम प्रयास अपने ढंग से कर रहे हैं सुदामा चरित्र का जो आज का चरित्र है। तब तक एक गीत देखिए हमारे इधर से, आप थोड़ा मानसिक व्यायाम कर लीजिए, उसके पश्चात तुरंत हम इस चरित्र को रख रहे हैं। Oh
सुंदर भगवान की पावनी कथा में आप सभी ओतप्रोत हैं और जिस प्रकार से अभिमानियों का मान मर्दन करके प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं और वास्तव में अभिमान करना एक तरह से धोखा है। अभिमान किसी का भगवान अभिमान नहीं स्वीकार करते, इसलिए हमारे द्वारा बहुत ही सुंदर सत्कर्म होने चाहिए। तो आप सभी से कहना है, आए मेरे दोस्तों, अरे ये बुरी बात है मेरे दोस्तों, ये बुरी